तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परिमेय संख्या नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे, देखिए ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो हमेशा एक परिमेय संख्या आता है। तो जीरो क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, इनको जोड़ेंगे आप तो आंसर में आपका जीरो आएगा। तो जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर नहीं कहा है, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, यानी ये कथन आपका परिमेय संख्या में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तो देखिए योग का तत्समक अवयव शून्य होने का क्या अर्थ है कि शून्य को आप किसी संख्या में अगर जोड़ेंगे, जैसे 5 में अगर जीरो को जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है, उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही योग का तत्समक नियम होता है, और इसका जो योग का तत्समक अवयव होता है वो शून्य होता है। तो ये कथन जो होगा आपका सत्य हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या शून्य यानी जीरो का योग तत्समक प्रतिलोम नहीं होता है। तो देखिए ये क्या है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है कि जब हम किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये योगात्मक प्रतिलोम होता है। और ये हमेशा जो है किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका निगेटिव नंबर होता है। जैसे 5 का -5 ये होगा उसका योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 4 है, 4/2 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो ये जो है आपका कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीरो जो होता है वो योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो ये कथन जो होगा आपका असत्य। क्वेश्चन में किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, जैसे कोई ऋणात्मक संख्या मान लीजिए 5/2 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा एक धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, यानी -5/2 में ऐसा हम क्या जोड़ें, जीरो हो जाए। ठीक है, तो -5/2 में आप क्या जोड़ेंगे, 5/2 जोड़ेंगे तभी तो ये जीरो आएगा। तो यही योगात्मक प्रतिलोम होता है, यानी योगात्मक प्रतिलोम अगर माइनस में है, माइनस में 5/2 है, तो इसका योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वो प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में 5/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में 5/2 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि योगात्मक प्रतिलोम जो होता है उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है, और गुणात्मक प्रतिलोम में बस हम उसका प्रतिलोम कर देते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो पहले योगात्मक देखिए, तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये जो कथन है आपका, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ बताया कि किस तरीके से -5/2 का जो है योगात्मक प्रतिलोम 5/2 होगा। तो यहाँ पर धनात्मक हो जाता है, इसलिए ये जो है आपका कथन सत्य हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। कि आप किसी संख्या में 5 में से अगर 0 को घटाएंगे तो उसके मान में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बस इतना ही मतलब ऐसा, इसीलिए उसका घटाने का तत्समक अवयव है, इसीलिए वो कह रहे हैं। फिर देखिए परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। यानी अगर आप जानते हैं कि 5 में किसी जैसे 5 में आप 1 का गुणा कर रहे हैं तो उसके मान में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी का, देखिए सातवां क्वेश्चन है ये कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। कोई अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है उसका अपोजिट होता है, ना कि उसके चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। जैसे -5/2 है, तो इसका जब आप गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो 2/5 लिखेंगे, लेकिन इसके साथ जो चिन्ह होगा वो लगा होगा। तो देखिए किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो माइनस में 2/5 होगा। तो ये जो है वो माइनस में है, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिए अब लास्ट में क्या है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x = 0। तो सही बात है कि देखिए अगर कोई परिमेय संख्या x है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम भी x आ रहा है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, 0 होगी। क्योंकि 0 का जब हम निकालेंगे योगात्मक प्रतिलोम तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसीलिए ये क्या होगा, x बराबर यहाँ पर 0 होगा। तो ये भी कथन आपका जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अपने अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ देखिए -5/12 है, तो -5/12 में ऐसा क्या जोड़ें कि -5/12 आपको मिले। तो क्या होगा वो संख्या 0 होगी। यानी 0 में आप किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो -4/5 है और इसमें आपको घटाना है और लाना आपको 0 है। तो जैसे कि -5 हो और अगर आपको कहे कि -5 में ऐसा क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो आप क्या करेंगे, +5 जोड़ देंगे तभी ये 0 होगा। तो यहाँ देखिए माइनस में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, -4/5 यहाँ रख लेंगे। तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4/5 आप रखेंगे। उसके बाद देखिए माइनस इन्वर्स है, 1/-2 का इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर इन्वर्स में कोई संख्या होती है इसे 1/2 का इन्वर्स कर दे तो ये बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्वर्स का लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। 1/-2 का इन्वर्स जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको काट लीजिए, या 3 से कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो आएगा वो देखिए ऊपर -1 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 कटा, 2 दूना 4 कटा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है। तो ये -1 बटे कितना बच जाएगा, 2।
-1/2 का इन्वर्स रहेगा। तो फिर से यही क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको क्या करेंगे, जो है इसका जब हटाएंगे इन्वर्स, तो ये जो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, -2 लिख लीजिए। तो आप देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। प्रत्येक स्थिति का मतलब आपको किसी भी तरह आपको हर एक स्थिति में एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए 2/3 का मल्टीप्लाई बाई एक्स है = 1 दिया है। तो देखिए एक्स = क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है। अब इसको जब इधर लाएंगे तो जो है 3 नीचे था तो ऊपर चला आएगा, और 2 जो ऊपर था वो नीचे चला आएगा, तो 3/2। तो एक्स = 1 मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3/2। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में -3/4 है प्लस एक्स है। तो एक्स = क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या कर लीजिए 0, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को आप जोड़ेंगे 3/4 में, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 ही रहेगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन। देखिए एक्स मल्टीप्लाई में है यहाँ -5/4, तो एक्स = जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो ये देखिए गुणा हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो ऊपर नीचे आप इसको बदल देंगे, जो नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4/5 हो जाएगा माइनस में। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 4/5, एक्स = ये हो गया आपका। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -6 नीचे चलाएगा और ऊपर -7 हो जाएगा। तो ये जो है एक्स = आपका कितना हो जाएगा, 7/6 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस को काट दीजिए, तो एक्स = आपका क्या हो जाएगा, 7/6। अब देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन आप क्या करिए, 4 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, तो बचा क्या आपका, इधर आपका बचेगा एक्स = 1। देखिए इधर रह सकते हैं माइनस को काट। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए प्लस में है, तो आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -7 + 7 = x। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0/6, यानी ये 0/6 का मतलब क्या हुआ, 0। तो x = आपका 0 आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसी का, तो आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है। तो योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है कि किसी संख्या में, जैसे 1/2 में आप ऐसा क्या जोड़ें कि इसका मान जो है वो शून्य हो जाए। तो 1/2 में आप -1/2 ही जोड़ेंगे, तभी आपका ये शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम आपको केवल उस संख्या का ऋणात्मक मान लिख देना है। ऋणात्मक मान लिखें कैसे, देखिए 1/2 का अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आप सिंपली इसको -1/2 लिख लीजिए। ठीक है, उसी तरह से अगर -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो आप इसको प्लस में 3/8 लिख लीजिए। और 0 का योगात्मक, देखिए 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा। यानी 0 में ऐसा अगर आप क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए, तो 0 में 0 ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। देखिए यहाँ पे -4/7, सॉरी, तो -4/7 का क्या करना है, आपको योगात्मक निकालना है। तो इसी का आप क्या कर लीजिए, पॉजिटिव निकाल लीजिए, या फिर ऐसे काट लीजिए, ये पॉजिटिव नंबर्स में आ जाएगा। तो ये -4/7 हो जाएगा इसका योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए पाँचवें क्वेश्चन में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, पहले आप उसे समझ लीजिए। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है, जैसे 8/13 है आपका, तो 8/13 में ऐसा हम क्या गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए। तो देखिए 8/13 में आप किसका गुणा कर दें कि 1 हो जाएगा, तो यानी 8/13 में आप 13/8 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी योगात्मक प्रतिलोम का ये मतलब हुआ, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम का ये मतलब हुआ कि आपको क्या करना है, उसी का व्युत्क्रम कर देना है। क्या करना है, व्युत्क्रम। अगर 8/13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो आप इसका केवल व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे, तो ये जो है आपका उसी का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको सिंपली क्या करना है, इसी का व्युत्क्रम लिख लेना है। तो 8/13 का 13/8, -6/19 है तो 19/6 हो जाएगा माइनस में। देखिए यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है, आपको बस व्युत्क्रम लिखना है। तो व्युत्क्रम में यहाँ पे जो चिन्ह है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर भी 17/-16 का क्या हो जाएगा, -16/17, 9 का +9 हो जाएगा, 17 का -17/5 मल्टीप्लाई बाय 9/4 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए इसका गुणा कर लीजिए, तो 9 में 2 का कर लीजिए, 5 का 4 कर लीजिए, 9 दूना 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 और 5 चौक के 20। अब देखिए इसका जब गुणात्मक निकालेंगे तो 20/18 आपका फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको दे दिया है, देखिए ये सब संख्या तो ठीक है, बट इसका मल्टीप्लाई 0 से करना है। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर आप 0 करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो या कोई भी संख्या हो, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप हमेशा 0 ही मिलेगा आपको। तो आप देखिए इसको चाहे इससे मल्टीप्लाई करें, चाहे इससे कर लें, फिर इसका इससे करके फिर 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका 0 आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे मेहनत को सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए
और अच्छे से वीडियो बना सकूँ और अच्छे से वीडियो ला सकूँ। प्लीज़ कमेंट में भी बताएं कि आपको कैसे वीडियो अच्छी लगती है, या किसी आप टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी सहायता कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।